नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से है, जहाँ पे सुबह एक गांव में दो लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें एक किशोरी और एक लड़का रहता है। उस लड़के का नाम सूरज है। चूँकि किशोरी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, तो उसको एक हम लोग काल्पनिक नाम दे देते हैं, ज्योति। तो ज्योति और सूरज के बीच में झगड़ा होता है। इसी बीच किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस भी मौके पे पहुंचती है, मामले को शांत कराती है। आसपास के लोग ज्योति के पिता को ये राय देते हैं कि आप एफआईआर करा दीजिए, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है, इससे सब डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे जो हैं उनके मानसिक पटल पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। खैर, ज्योति के पिता ने शुरुआती में एफआईआर कराने से मना कर दिया। बाद में लोगों को समझाने बुझाने पे उन्होंने हल्की धाराओं में, जैसे मारपीट, गाली गलौज, इस सब में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। बीतने के बाद किशोरी, जिसका नाम हमने ज्योति रखा है, उसके घर वाले खेतों में काम के लिए चले जाते हैं। कथित रूप से किशोरी घर में अकेली थी। उसी समय सूरज और उसका दोस्त घर में घुसते हैं और किशोरी को जबरन टू व्हीलर पे बैठा करके रेलवे स्टेशन की तरफ चल देते हैं। कुछ देर बाद वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पे सूरज की माँ पहले से खड़ी थी। तो अब सूरज, उसका दोस्त और उसकी माँ, इन तीनों लोग मिल करके किशोरी को ज़बरदस्ती एक दूध पिलाते हैं वो लोग किशोरी को। उस दूध के पीने के बाद किशोरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। खैर, किसी तरीके से वो इन सब के जंगल से छूट करके पुलिस थाने पहुंचती है। वहाँ पे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। फिर उस थाने के पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले जाते हैं और भर्ती कराते हैं। खैर, मंगलवार की सुबह खबर आती है कि ज्योति की डेथ हो गई और ये पता चलता है कि जो दूध उसे पिलाया गया था, उस दूध में जहर था। ये बात ज्योति के परिवार वालों को पता चलती है। उसके पिता भागे भागे हताश होकर पहुंचते हैं थाने और फिर वो जो पहले एफआईआर हुआ था उसमें 2 धाराएं और उसमें जुड़वाते हैं, एक हत्या का और दूसरा दुष्कर्म का। ये दुष्कर्म का मुकदमा भी सूरज पे दर्ज होता है। उसके बाद वो लाश को अंतिम संस्कार के लेके चले जाते हैं। इसी बीच पुलिस सूरज को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आज की घटना मुझे तीन बिंदुओं पे सोचने पे मजबूर कर रही है। पहला ये कि जब विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो उस विवाद को सुलझाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। दूसरा, जब किशोरी को कथित रूप से ही सही ज़बरदस्ती सूरज और उसके दोस्त लेकर के जा रहे थे, तो क्या वो आसपास के लोग वहाँ पे नहीं थे? किसी ने ले जाते हुए उसको नहीं देखा? तीसरी सबसे संदिग्ध भूमिका जो हमको नज़र आती है इस कथित रूप से ही, वो है सूरज की माँ। बिना प्लानिंग के उसकी माँ दूध में जहर मिला के वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकती और उसको ये भी पूरे होश में होगी कि अगर ये दूध ज्योति पिएगी तो उसकी मौत निश्चित है। यानी कि ये हत्या जानबूझ के की गई है। तो मामला क्या कुछ और है। खैर, वो जांच का विषय है। जैसे जैसे इसमें जांच आगे बढ़ेगी, इस पे एक वीडियो और हम बनाएंगे बाद में। क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि जब पहली बार विवाद हुआ, उसी समय दोनों पक्षों को, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त या फिर आसपास के जो शिक्षित लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, ये मिल करके विवाद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, इसको चलो ख़त्म किया जाए, आगे ना हो इसके लिए क्या किया जाए, इस तरीके से उसको निपटा देते हैं। दूसरा ये कि
लड़की जो ज्योति थी उसके जो पिताजी थे वो पहले एफआईआर नहीं कराना चाहते थे। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि वही लड़की है, लड़की की शादी भी करनी है, समाज है, समाज के 4 लोग हैं, हमारी इज्जत का क्या होगा, अभी बात फैल जाएगी तो तरह तरह की अफवाहें चलेंगी समाज में, तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ये सब सोच के जो मुझे समझ में आता है वो एफआईआर कराने से मना कर रहे थे, या फिर एफआईआर कराए भी तो उसमें ऐसी मजबूत धाराएं नहीं थी जिससे कि ज्योति की मौत ना होती, क्योंकि वो पहले ही पकड़ के जेल चला जाता सूरज। तीसरा उसकी माँ। अब यहाँ पे एक औरत एक बेटी की जान ले ली, अपने बेटे को बचाने के लिए वो दूसरे की बेटी की जान ले ली। होना मेरे हिसाब से ये चाहिए था कि जो ज्योति के पिताजी थे उनको शुरू में ही पुलिस को ये जानकारी दे देनी चाहिए थी और बेटी को कुछ समय के लिए वहाँ से हटा देना चाहिए था। फिर बाद में वो आती, जब मामला शांत हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन वही है, समाज का डर, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा। और वही समाज को देखते देखते उसका रिजल्ट ये निकला कि वो अपनी बेटी से हाथ धो बैठे। अब भरी जवानी में अपनी बेटी को कंधा दिए हैं। हम जितने भी लोग हैं, हमको अपने इतिहास से, अपने ग्रंथों से सीखने की ज़रूरत है। यही गलती हुई थी कुंती से। कुंती जी ने कर्ण को, जो अर्जुन का बड़ा भाई था, उसको समाज के डर से गंगा में बहा दिया और बाद में कर्ण गलत हाथ में चला गया, दुर्योधन के साथ हो गया और महाभारत का कारण बना। यहाँ पे वही समाज के डर से उसके पिताजी ने एफआईआर कराना उचित नहीं समझा, लोगों को बताना उचित नहीं समझा और सोच रहे होंगे किसी तरह मामला शांत हो जाए, सब ठीक हो जाए, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत भयानक निकल गया। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये दोनों लड़का और ये जो ज्योति है ये आसपास ही रहते थे, तो ऐसा हो सकता है कि सूरज जो बार बार आता जाता हो, इनका प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा हो, क्योंकि अचानक तो ऐसी घटना नहीं होती है। तो घर वालों को नज़र रखनी चाहिए थी अपने दोनों बच्चों पे, खास करके ज्योति के पिता को ज्योति पे। वो अगर अपने नज़रों को सतर्क रखते, दिमाग को चौकन्ना रखते, तो चीज़ें आज कुछ और होती। देखिए, अक्सर हम भरोसा करते हैं और भरोसे के बिना दुनिया चलती भी नहीं है। लेकिन जब हम किसी पे भरोसा कर रहे होते हैं, उसी समय हमें ये बात समझनी है कि भरोसा ही विश्वासघात का पहला बीज होता है। तो आप किसी पे भरोसा करें, लेकिन ब्लाइंडली ना करें, आँख मूंद कर ना करें, होश में रहें, चेतना में रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात से सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।